इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक सेठ पहुंचा और उसने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, हे भगवान, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, मैंने तेरे लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया, रोज मैं भर भर थाल लेकर तेरी पूजा करता हूँ, लेकिन तू मेरी सुनता क्यों नहीं? तूने मुझे धन दिया, संतान दी, पर स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया? आखिर तू मेरी कब सुनेगा? भगवान को अपनी सुनाकर वो बाहर निकला और तभी एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया। अहो भाव से भरकर भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आभारी हूँ तेरा, कितनी बड़ी कृपा की है तूने मुझ पर कि तूने मुझे 2 सबल पैर दिए, जिसके बल से मैं आज तेरे पास आ जाता हूँ। मैं नहीं देख पाता तो क्या हुआ, तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ती है, मैं निहाल हो जाता हूँ। प्रभु, बहुत बहुत आभार है तेरा। किन शब्दों में मैं तुझे धन्यवाद करूं? दोनों भगवान के चरणों में थे। मैं आप सबसे पूछता हूं, दोनों में भगवान का असली पुजारी कौन? सेठ या अंधा? हाँ, कौन? समझ रहे हैं? सच्चे अर्थों में देखा जाए, सेठ भिखारी बन गया और भिखारी सेठ बन गया, है ना? जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारी बाहरी स्थितियां न तो हमें अमीर बनाती है न गरीब। अमीरी और गरीबी का संबंध हमारी मानसिकता से है। यदि हमारी मानसिकता अच्छी है तो सामान्य परिस्थिति में भी हम शहंशाह हैं, और मानसिकता खराब है तो शहंशाह भी फकीर है।
जरूरत है अपनी मानसिकता को अच्छी बनाए रखने की। हम अपने मन को, अपनी मनस्थिति को, अपनी मानसिकता को सदैव अच्छी कैसे बनाएं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। यदि इन 4 बातों को हमने आत्मसात कर लिया तो मानकर चलना, हम अपने जीवन में सदाबहार प्रसन्न रह सकेंगे। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली बात, विधि के विधान में विश्वास है आपको? विधि के विधान में विश्वास, इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो किसके कारण घटता है? हम जो करते वो होता है, हम जो सोचते वो होता है, हम जो चाहते हैं वो होता है। क्या होता है? जो विधि का विधान होता है वही होता है विश्वास? अच्छा हो तो, बुरा हो तो, सुख हो तो, दुख हो तो, संयोग हो तो, वियोग हो तो, लाभ हो तो, हानि हो तो, मान हो तो, अपमान हो तो, सब क्या है? विधि का विधान है। केवल एक वाक्य को आत्मसात कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सहज बने रहोगे। अभी तो फर्क पड़ता है, थोड़ी थोड़ी बातों में आप लोग विचलित हो जाते हैं। जीवन के जितने भी संयोग है वे सब महज संयोग हैं, इन पर मेरा अपना कोई नियंत्रण नहीं है, विधि का विधान है। हमने शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग और आख्यान पढ़े सुने हैं जिनमें बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी घोर उतार चढ़ाव आए हैं। पढ़े, देखो कैसा है विधि का विधान। हनुमान जी तद्भव मोक्षगामी कामदेव जिस दिन माँ के पेट में आए, माँ के लिए विपत्ति ले आए। अंजना को पति के घर से निकाला गया, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। कहाँ जाना पड़ा? कहाँ जाना पड़ा? जंगल में। एक अबला कितनी सबल बन गई, जंगल में गई, किसी से कोई शिकायत की, कोई रोना गाना किया, कोई शिकायत, कोई रोना गाना, कुछ नहीं। ठीक है, अब कर्म का उदय है, विधि का विधान है, मेरी नियति को कुछ यही मंजूर है, तो चलो अब ये मुझे हो स्वीकार है, ये मुझे स्वीकार है, यही स्वीकार है। कर, तू मुझे जहाँ ले चलता है मैं वहीं चलूँगी। 9 वहाँ का पूरा काल उनने ऐसे बियामान जंगल में बिताया जहाँ सूर्य की किरणें भी धरती में नहीं पड़ती। और देखो हनुमान का जन्म भी कहाँ हुआ? गुफा में। एक चादर तक नहीं थी बिछाने को। गरीब से गरीब इंसान अगर जन्म लेता है तो कुछ नहीं तो कांसे की थाली बज जाती। वहाँ तो थाली क्या, ताली बजाने वाला भी कोई नहीं था। कैसा खेल था। लेकिन
क्या अंजना रोई, चिल्लाई, घबराई, गुहार लगाई? क्या किया? हाँ, बस सहज बनी रही, सबका सामना किया। कर्म का उदय है, जो है मुझे स्वीकार है। खेल कैसा विचित्र है। एक महापुरुष का जीवन भी इतनी भयानक विपत्तियों के दौर से गुजर सकता है। पौराणिक आख्यानों को सुनाऊं तो सैकड़ों आख्यान है, बल्कि पुराण पुरुषों के चरित्र में यही दिखेगा, पुण्य पाप का खेल। कब पुण्य का उछाल आ जाए और कब पाप का प्रकोप आ जाए, कहा नहीं जा सकता। पल पल में खेल बनता और बदलता रहता है, चीजें ऐसी चलती रहती है। संत कहते हैं, इससे अपने आप को बचाओ, विधि के विधान पर विश्वास रखकर। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई कर्मोदय नहीं है क्या? अंजना जैसी एक की भी स्थिति नहीं होगी। बहुत अच्छे हो, लेकिन जो जीवन में छुटपुट संकट है, परेशानियां हैं, कष्ट है, पीड़ा है, उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लो और उस कष्ट को कष्ट मानने की जगह अपने कर्म काटने का निमित्त मान लो। समस्या भी तपस्या बन जाएगी। आज एक बहन जी आई, थोड़ी परेशान सी थी, उनके बेटे को थोड़ी तकलीफ थी, उस बात को लेकर बड़ी विचलित। मैंने उन्हें समझाया, कम से कम बेटा सामने है ना, इसकी खुशी मनाओ। हम उसके पीछे कुछ नहीं कर पाते। अरे कुछ करने का नाम ही धर्म नहीं, समता ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज हम आपके पास भी नहीं आ पाते, मेरे पास नहीं आ पाते, कोई बात नहीं। कृत कारित और अनुमोदन तो तुम्ही लोगों के लिए है, जो प्रत्यक्ष ना आ पाए उसके लिए अनुमोदना है, उसके लिए कारित है। और ऐसे लोग अनुमोदना करके भी वह अर्जित कर सकते हैं जो कोई प्रत्यक्ष करके भी प्राप्त ना कर पाए। विचलित क्यों होना? अपने अंदर स्थिरता रखना। इतनी सी समझ आ जाए तो मन में कभी घबराहट नहीं होगी। सब ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, जो सामने है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? कोई दूसरा आकर करेगा क्या? तो जो सामने है उसका सामना मुझे करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। जो है सो है। अपन उसको देखते हुए आगे बढ़कर चले, जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। क्या है? विधि का विधान। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उसने एक आदमी को रुपया दिया, वेयर हाउस के रसीद पर रुपया देते, लेन देन करते हैं। एक आदमी को धर्मात्मा जानकर उनने 20 लाख रुपए दे दिए, वेयर हाउस की रसीद थी। अब उसने फर्जी रसीद बनाकर और लोगों से भी रुपए ले लिए। इतने तक कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सामने वाले पर केस और ठोक दिया, केस ठोक दिया। जिस व्यक्ति पर केस किया गया उसका बेटा विचलित हो गया। बोला, पापा एक तो रुपया दिया, उल्टा सामने वाले ने केस और ठोक दिया, क्रिमिनल केस, ये कैसे होगा?
वो व्यक्ति रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। उसने बेटे को समझाया, बेटा उसने केस ठोका नहीं है, ये समझ लो मेरे कर्म का ऐसा योग आया है, हमें इसे समता से सामना करना है। आज नहीं कल उसकी सद्बुद्धि आएगी और चीज़ें निकल जाएगी। उसने केस किया है, कोई बात नहीं, हम केस लड़ेंगे। जब हम गुनाहगार हैं ही नहीं तो हमारा क्या बिगड़ेगा। हम किसी को दोष क्यों दें, उसे केवल एक निमित्त मानकर स्वीकार करें। उसने बेटे को मेरे पास को लेकर आया, बोले महाराज इसको समझाइए। और बोला महाराज जी मुझे इस बात का रंच मात्र विकल्प नहीं है कि मेरा पैसा डूबा, मुझ पर केस हो गया। थोड़ा सा विकल्प केवल इस बात का है कि इससे मेरे बेटे की श्रद्धा डगमगा रही, क्योंकि मैंने अगले को धर्मात्मा मानकर मेरे साथ रोज पूजा करता था, अभिषेक करता था, ये मान करके मैंने उसको दे दिया। उस आदमी ने वो आदमी हमसे ऐसी चीटिंग करेगा, मुझे इसकी कल्पना नहीं थी। बस इसी को देखकर बेटा थोड़ा धर्म विमुख हो गया। महाराज आप इसे समझा दीजिए, बाकी तो हम लोग निपट लेंगे। व्यापार में ऐसे किस्से तो रोज़ होते रहते हैं। महाराज आप तो आशीर्वाद दें कि हम अपनी स्थिरता बना के रख सकें। ये है धर्म की समझ का सुपरिणाम। मैं आपसे दूसरे अर्थ में पूछता हूं, अगर ऐसा न करे तो आपकी क्या परिणति? हाय तौबा मचाने से कोई समस्या का समाधान मिलता है क्या? हाँ मिलेगा? तो धर्म हमें यही समझाता है कि जो भी चीज़ें हैं उसका सामना करो, समझदारी से करो, गंभीरता के साथ करो। ठीक है चीज़ें बनती है, बदलती है, निकल जाएगी। अपनी स्थिरता को खंडित मत करो। ऐसी सोच जब हम अपने मन में विकसित करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप सही बनने लगती है और जीवन की धारा परिवर्तित हो जाती है। हमें उस दिशा में चलना चाहिए। वैसी दृष्टि अपने अंतर्मन में विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आखिरकार बाद में स्थितियां निपट गई, सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ, समझौता भी हो गया, काम खत्म। एक व्यक्ति, देखिए कैसी कैसी जिंदगी में कहानियाँ होती। बेटे का विवाह किया, डॉक्टर था, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूएस में काम करता। एक लड़की से शादी की, आजकल जैसा होता है। शादी के बाद लड़की ससुराल 15 दिन नहीं रही, घर आ गई। और उसके बाद लड़की का बाप वकील था, केस ठोक दिया। डॉक्टर पर ठोका, उसकी बहन पर ठोका, उसके माता पिता पर ठोका। इतना ही नहीं, उसकी दादी 7 प्रतिमाधारी थी, उस पर भी ठोक दिया। डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस और ढेर सारे मुकदमे जो वकील होते क्या कर सकते कर दिया। वो व्यक्ति रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। दूसरा होता परेशान होता, भागा, जमानत लिया, एंटीसिपेटरी बेल मिल गई गनीमत से। लड़का तो अमेरिका में था, वो आया नहीं, बाकी लोगों ने लिया। वो व्यक्ति रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। मेरे पास आया, बोले महाराज जी कर्मोदय क्या होता है मैंने देख लिया, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। एक घटना ने पूरे परिवार का परिदृश्य बदल दिया। महाराज केस हुआ, हमें पता है कि हम रंच मात्र भी दोषी नहीं हैं, लेकिन अब क्या उपाय है? हमें केवल एक ही विकल्प था कि मेरी माँ के साथ यदि कुछ हो गया तो उसकी प्रतिमा कैसे पलेगी। पर महाराज आप लोगों का आशीर्वाद कि अभी जमानत है और आने वाले दिनों में चीज़ें सब ठीक हो जाएगी।
आप तो आशीर्वाद दें कि हम अपने मन को स्थिर रख सकें। कर्म का उदय है, हमने आपसे एक ही बात सीखा है, कर्मोदय में स्थिरता रखना। आप हमें स्थिरता बनाए रखने का आशीर्वाद दीजिए। बोलो, ऐसी दृष्टि से संपन्न व्यक्ति क्या कभी दुखी हो सकेगा? उन्हें स्थिरता रखी। बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ, सामने वाले ने मोटी रकम ऐठी, केस ख़त्म हो गया। अगले ने ये नहीं कहा कि मेरे को बहुत बड़ा चूना लग गया, उसने तो एक ही बात कहा, महाराज हम तो यही मानते कि पिछले जन्म का अकाउंट सेटल हो गया। अगर आप सच्चे अर्थों में विधि के विधान पर विश्वास रखोगे तो आपकी सोच में अपने आप सकारात्मकता आएगी, और सोच सकारात्मक बन गई तो जीवन में शांति, प्रसन्नता और आनंद तो हमेशा बना ही रहेगा। उसके लिए फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। दूसरी बात, हर घटना, हर परिस्थिति, हर प्रसंग को सकारात्मकता से देखो। यदि हमारी दृष्टि सकारात्मक हो, हमारी सोच सकारात्मक बन जाए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी हम मुस्कुराने की क्षमता प्रकट कर सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा नुकसान हो, तुम नुकसान को देखने की जगह जो बचा उसको ध्यान में रखो, कभी दिक्कत नहीं हो। सोच सकारात्मक होना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत सालों से बीमार था, हाथ पांव में दर्द, इलाज कराएं, इलाज न लगे। पत्नी साथ में थी, बहुत रो रही थी, महाराज आशीर्वाद दीजिए, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कोई दवाई नहीं रखती, सब जगह दिखा लिया, कोई दवाई नहीं, महाराज अब आशीर्वाद दीजिए, कैसे हमको इनका दर्द नहीं देखा जाता, बहुत तकलीफ। मुझे सुन कर के बड़ा आनंद आ गया जब पति ने कहा, महाराज आप तो आशीर्वाद दीजिए, ये मुझे बीमार करती है। महाराज मैं बीमार भले हूँ, लाचार नहीं हूँ, इस बात की खुशी मनाता हूँ। महाराज बीमार हो तो क्या हुआ, लाचार तो नहीं, कम से कम आपके चरणों में आ तो गया। आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस बीमारी को जैसे अब तक सहता रहा हूँ, आगे भी सहता रहूँ। और आपने एक ही बात कही कि शरीर में यदि बीमारी आई है तो उसे बीमारी मानने की जगह कर्म काटने का निमित्त मान लो। महाराज मैं वही मानता रहा हूँ और उससे ही अपनी स्थिरता बनाया हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी दृष्टि ऐसी ही बनी रहे। बोलो ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। तो आप में से कोई ऐसा उदाहरण बनेगा मेरे लिए? महाराज आप ऐसा आशीर्वाद ही मत दो कि मेरे साथ बीमारी आए और आप उदाहरण दो। किसी के कहने से न तो कोई बीमारी आती है, न ही किसी के आशीर्वाद से बीमारी का निवारण होता है। बीमारियां तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी आ जाती है। कब किसको क्या है, ठीक है बीमार पड़ो पर अपने आप को लाचार मत मानो। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बना के रखो। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो ये सब बातें तुम्हारे जीवन में सहज घट जाएगी और उससे जीवन में एक अलग प्रकार की शांति की अनुभूति होगी। पल पल में जो समस्याओं में उलझने की स्थिति होती है उससे मुक्त होकर समाधान में जीने के आदी और अभ्यासी बन जाओ। अपनी दृष्टि को
वैसे ही विकसित करिए और स्वयं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चलिए। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकेंगे। तीसरी बात, आत्मा का विश्वासी बने, आत्मविश्वास के धनी बने। आत्मश्रद्धा नहीं और आत्मविश्वासी अपने स्वरूप का श्रद्धान करे। मैं कौन हूँ इसे याद रखे, मैं कौन हूँ इसे स्मरण में रखे, मैं कौन हूँ अपने स्वरूप का एहसास करे, मैं कौन हूँ उस स्वरूप पर स्थिर रहने का प्रयास करे। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, है पक्का विश्वास। और आत्मा क्या है? शाश्वत है अजर अमर अविनाशी है। शाश्वत का मतलब क्या होता है? जिसका न कोई बिगाड़ हो न सुधार हो, जिसका कभी विनाश न हो, अविनाशी में हो, जिसका एक प्रदेश भी इधर से उधर न हो, वो मैं हूं। है ऐसा पक्का श्रद्धा? तो यहाँ न कुछ पाने जैसा है न कुछ खोने जैसा है। जो है सो है। ये श्रद्धान तुम्हें ताकत देगा परिस्थितियों से लड़ने की। इसके बल पर बड़ी सी बड़ी और जटिल से जटिल समस्या को नष्ट कर सकते हो, उससे समाधान को प्राप्त कर सकते हो। वस्तु स्वरूप का आलंबन लेते ही चित्त शांत हो जाता है। तो वो दृष्टि अपने अंदर विकसित कीजिए। आत्मा की श्रद्धानी बनिए। अरे मेरा कुछ ना हो जाए, मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, मेरा कुछ खो ना जाए, अथवा मेरा सब चला गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं घोर विपत्ति में फंस गया, अब मैं क्या करूं? अरे तू तेरे को पहचान लेगा, मैं क्या हूं, मेरा क्या है, इसे जान लेगा, तो ये सारे सवाल वही समाहित हो जाएंगे। बोलिए, यह जीवन का परम सत्य है या नहीं? बोलो, है? मानते हो? मानते हो? ये धारणा पक्की है? पल पल में बदल जाती है। और इस धारणा के बदल जाने के कारण व्यक्ति दुखी होता है। आत्मश्रद्धानी, आत्मस्वरूप का बोध यदि जग गया तो फिर पूरी कहानी बदल जाती है। कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया हो गया, ये चीज तो समझो। देखो, स्वरूप बोध जीवन में कैसे स्थिरता देता है। आप लोग पिक्चर देखते हो, एक्टर्स भांति भांति के रोल करते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक्टर था, शहंशाह से भिखारी बन गया, राजा था एकदम भिखारी बन गया, है ना। और वो भिखारी इतना दीनहीन कि उसको देखकर सब द्रवीभूत हो जाए, पूरे दर्शक की आंखों से आंसू लगता है। पर मैं आपसे पूछता हूं,
उस घड़ी में वो एक्टर अपने आप को क्या मानता है? भिखारी? बोलो, क्या मानता है? अरे मैं तो एक्टर हूं, ये तो मेरा रोल है, रियल नहीं। क्या है? रोल है, रियल नहीं। कर रहा है, भिखारी की भूमिका निभा रहा है, ठीक है, निभाना है, पर मुझे मालूम है चाहे मैं भिखारी बनूं चाहे राजा, न मैं राजा हूं न भिखारी, मैं जो हूं सो हूं। ये सब बाहर का रोल है। जो मेरी नियति, मेरा रोल निश्चित करती है, मुझे उसे निभाना है। बाकी पल पल में रोल बदलता है, तो मुझे हर रोल को अच्छे से निभाना है। ये समझ, तो आत्मा की श्रद्धानी बन जाओगे ना, तो फिर क्या दिखने लगेगा? ये सब रोल है। क्या है? रोल है। अभी क्या मान बैठे हो? रियल। काश जीवन की रियलिटी को हम पहचाने होते, जो असल है, जो पक्का है, जो रियल है, उसे पहचानो। रोल को रोल समझो, उसे रियल मत मानो। आत्मस्वरूप का पक्का श्रद्धानी बन जाने के बाद सोचने का तरीका ही बदल जाता है। फिर लगता है ठीक है, ये तो ऊपर की चीजें करना है। बाहर से तुम दिखने में वैसे ही दिखोगे, पर भीतर से अपने आप में एक अलग अनुभूति होगी, भीतर से बदल चुकोगे। हर पल इस बात का ध्यान, हर पल इस बात का ज्ञान, हर क्षण इस बात का भान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। एगो हम सासदुआदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी शाश्वत आत्मा हूँ। उस आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब महज संयोग लक्षण वाले हैं। है इस पर श्रद्धान? बोलो, है पक्का? तो फिर थोड़े थोड़े में रोना गाना क्यों? सब भूल जाते हैं। उसे भूलो मत, उसे भूलो मत, उसे स्वीकारो। अभी तक हमने जिसमें अपना अपनत्व बना रखा है वो मेरा है ही नहीं, ये मेरी भ्रांति है। मैंने भ्रम को ही सत्य मान लिया। मुझे उस भूल का निवारण करना और जीवन की दिशा को बदलना, ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। आत्मश्रद्धानी बनिए, आत्मविश्वासी भी बनिए। कुछ भी हो जाए, अपना आत्मविश्वास मत खोइए। ये बात अपने हृदय में धार लीजिए कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा और मैं सब ठीक कर लूँगा, सब ठीक कर लूँगा, सब ठीक कर लूँगा। ये दृष्टिकोण यदि अंदर विकसित हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। आत्मविश्वास खोते ही नकारात्मकता आने लगती है, और नकारात्मकता आते ही हमारी क्षमताएं भी कुंठित हो जाती। फिर हमें जो करना है हम उससे भी वंचित रह जाते हैं। इसे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और चौथी बात है निमित्तों से अप्रभावित रहने की। चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कीजिए। कोई भी कैसा निमित्त आए आप उससे प्रभावित ना हो।
आप लोग क्या करते हैं? पल पल में विचलित हो जाते हैं। छोटा छोटा सा निमित्त आपको अंदर से तोड़ देता है, तोड़ता है। थोड़ी सी तारीफ कर दी, खिल गए, एक टिप्पणी हो गई तो खौल जाते हैं, होता है। क्षण क्षण में संत कहते हैं निमित्त पर किसी का जोर नहीं है। मैं सोचूं कि मेरे सामने सदैव अनुकूल निमित्त बने रहे, असंभव। निमित्त तो आते ही रहेंगे और अच्छे निमित्त कम आते हैं, दुर्निमित्त ज़्यादा आते हैं। किसी के हाथ में नहीं है कि मेरे सामने कोई बुरा निमित्त ना आए। तीर्थंकरों के सामने भी बुरा बुरा निमित्त आया। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।